अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को पहले हम पढ़ेंगे, देन हम सेल्स की टाइप्स जो बताई गई हैं हमारी बुक में, फिर हम उसमें से एक टाइप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होता है ना, वो डिवाइस होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, किसकी वजह से करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हुए करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं उसमें रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन के जो रिएक्शन दोनों एट अ टाइम हो रहे होते हैं, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, वो डिवाइस जिसकी वजह से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शंस, उसे हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का नाम देते हैं। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसे हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शंस। अच्छा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है ना, वो दो इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, कंसिस्ट होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ रिडॉक्स रिएक्शंस, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है सेल्स में, उस पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है और रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है। अच्छा, ये बताया है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होती है उससे उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिस पे क्या होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। वो कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, हमने ऑक्सीडेशन के प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसे हम नाम क्या दे रहे थे, ऑक्सीडेशन का नाम दे रहे थे। तो ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और एनोड का हमें पता है कि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स की लूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज हो रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एनोड। ठीक है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमने ऑक्सीडेशन में भी पढ़ा था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि वो दूसरा इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जिस पे रिडक्शन हो रही होती है उसे हम नाम क्या देते हैं, कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं जो रिएक्शंस होता है ना, ईच इलेक्ट्रोड, जब एक इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शंस होता है उसे हाफ सेल रिएक्शंस कहते हैं। या आप याद रखना कि जो एक इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा था, रिएक्शन हो रहा होता है, उसे हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। और जब दोनों इलेक्ट्रोड पे रिएक्शंस होगा, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी, तो वो टू हाफ सेल्स जो आपस में, मतलब रिएक्शंस, टू हाफ सेल्स का रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो वो क्या होगा, एक कंप्लीट रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रोड पे होगा तो दिस इज कॉल्ड हाफ सेल्स रिएक्शन। और जो ओवरऑल रिएक्शंस होता है, दोनों का रिएक्शंस होता है, मतलब टू हाफ रिएक्शंस आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो एक ओवरऑल एक कंप्लीट रिएक्शन होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, आपके पास जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड होता है और कैथोड होता है, ये किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन द सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो होती है वो क्या होता है, वो उसमें सेल के अंदर प्रेजेंट होता है।
ठीक है। और उसके बाद अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं, आपकी बुक में कितने टाइप के बताए हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होता है एंड सेकंड इज गैल्वानिक सेल्स होता है। अच्छा, हम पहले इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट बताया गया है थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। देन हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से निकला है ये वर्ड। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आपके पास आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उसमें से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे बताया है कि कुछ एसिड हैं, बेसिस हैं और सॉल्ट हैं इन मोल्टन और इन इक्वल सोल्यूशन जो होते हैं फॉर्म्स इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कुछ एसिड बेस और कुछ सॉल्ट जो है इन मोल्टन फॉर्म में होते हैं, तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक जो है इलेक्ट्रोलाइट्स बताए गए हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम दोबारा से बताती हूँ कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बाइस बनते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री आयंस होते हैं, जिसमें पॉजिटिव आयंस हैं या नेगेटिव आयंस हैं, तो वो मूव कर रहे हुए होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और जो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताए हैं, मतलब ये क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होते हैं? आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव अलग हो जाता है और नेगेटिव अलग हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? ये हमारे पास एक एसिड है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे HNO3 बताया गया है, HI है, H2SO4 है। यहाँ भी आप टेबल में देख सकते हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग आपके पास इलेक्ट्रोलाइट हैं एसिड के। और यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं किसके? एसिड के। ये जो वो एसिड हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। यहाँ पे बेसिस बताई गई हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस बताई गई हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट का बाइस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देकर बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखें, इन्होंने जो बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रो बायस होते हैं, वो क्या कहते हैं? हम उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि वो सब्सटेंस जो कि अनएबल होते हैं, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, इक्वल सोल्यूशन में हो या मोल्टन सोल्यूशन में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जांपल जो बताई है वो बेंजीन की है, ग्लूकोज की है, सेक्रोज की है, यूरिया है। ये क्या है आपके पास? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? अनएबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, बिकॉज बेंजीन है, ग्लूकोज है, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होते। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब होता है डिकम्पोज करना, तोड़ना। इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है? जब किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए क्या करते हैं? हम डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसे हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्या हो? सोडियम क्लोराइड हो, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड को हम डिकम्पोज करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और इसे डिकम्पोज करेंगे, तो ये किस चीज़ में चेंज होगा? Na+, ठीक है, और Cl नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी भी कंपाउंड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? एट अ टाइम रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होते हैं? लूज भी होते हैं। सोडियम से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी,
ठीक है। और क्लोरीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, तो इसकी वजह से इस पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। इट्स मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस में हम कह सकते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का हमने पहले भी कहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूज भी हो रहे होते हैं और दूसरी साइड पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी हो रहे होते हैं। अच्छा, जो केमिकल्स रिएक्शन होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेशियस और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेशियस। अच्छा, जो स्पॉन्टेशियस होते हैं ना वो खुद ब खुद होते हैं, मतलब उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। और जो नॉन स्पॉन्टेशियस होते हैं उसमें क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ। देखें, जब आप पानी नीचे आ रहा होता है तो वो क्या होता है, स्पॉन्टेशियस रिएक्शन होता है, मतलब वो खुद ब खुद नीचे आता है। लेकिन अगर आप उसी पानी को ऊपर, अगर आपने ऊपर चढ़ाना है तो आप क्या करते हैं, कोई भी मोटर से, इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज़, मतलब आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पानी क्या करे, ऊपर जाए। ठीक है, जो खुद ब खुद पानी नीचे आएगा, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेशियस रिएक्शंस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। और जब आप पानी को ऊपर चढ़ा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो दिस इज का नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अच्छा, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेशियस रिएक्शन होता है, मतलब आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, किसके ज़रिए, बैटरी के ज़रिए। ठीक है, आप उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए उसकी। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को जब डिकम्पोज किया जाता है बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्या है, यहाँ पे बताया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में। द टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स की वो टाइप विच यूज इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती है फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए इस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है वो क्या होता है, कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ वेसल्स। क्या होता है, एक वेसल्स है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक बैटरी होती है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। ठीक है, जब हम उसे क्या करें, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, सोडियम के आयंस में, और क्लोरीन के आयंस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जिसका टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ा होता है उसे हम नाम क्या देते हैं, एनोड का नाम देते हैं। और बैटरी का जो नेगेटिव पार्ट जिसके साथ जुड़ा होता है उसे हम नाम क्या देते हैं, कैथोड का नाम देते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, यहाँ पे आपको दिखा भी दिया है कि ये वेसल्स है। ठीक है, वेसल्स है, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हमने क्या किया, डिकम्पोज कर लिया है सोडियम और क्लोरीन के आयंस में। अच्छा, अब ये बता रहे हैं, देखिए हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है सोडियम के और क्लोरीन के आयंस में। अब क्या होगा, जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बैटरी के ज़रिए जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिकम्पोज हो चुके हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो क्या होगा, जो ये पॉजिटिव वाले जो आयंस होंगे किस साइड पर ट्रेवल करेंगे, ये कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव वाले आयंस हैं वो क्या करेंगे, एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो देखें, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे। और जब नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, तो इससे फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की कम, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एट कैथोड एट एनोड, एनोड में क्या होता है, नेगेटिव आयंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंडरगोज ऑक्सीडेशन।
तो फिर क्या होगा, जब एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी एनोड पे, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट्स मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। और कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो इस पे क्या चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होता है या एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो इस पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, एट अ टाइम क्या होती है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। तो यहाँ पे बताया है इन्होंने कि एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, बिकॉज ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन हो रही होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और यहाँ पे इन्होंने आपको बताया भी है कि कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शंस बताए हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास एम है तो आपने एक कैथोड पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, एक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या हुई, इसके ऊपर रिडक्शन हुई है। और एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से इस पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो यहाँ पे एक इन्होंने एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो आपको दिए हैं, और यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड का बताया गया था। ठीक है, तो अब हम शॉर्टली से मैं बताती हूँ कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। और इसमें एक वेसल्स पे कंसिस्ट होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एक और इसमें एक बैटरी होती है। बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा जो होता है जिसके साथ जुड़ा होता है उसे हम नाम देते हैं एनोड का, और जो नेगेटिव सिरे के साथ जुड़ा होता है उसे नाम क्या देते हैं, हम कैथोड का नाम देते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मूवमेंट कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कैथोड की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, और जो नेगेटिव जहाँ पे जो आपके पास आयंस थे वो एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की लूज होगी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज होंगे तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और जब कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे रिडक्शन होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या कौन सा रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ये आपने लास्ट में याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी होती है और एट अ टाइम रिडक्शन भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे भी सारी जो इसकी एप्लीकेशन बताई गई हैं, सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, फर्स्ट पॉइंट में देखिए इन्होंने कहा है कि जो सोडियम जो आपके पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड होता है, डाउन सेल्स की मौजूदगी, डाउन सेल क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। डाउन सेल्स की मौजूदगी की डाउन सेल्स को यूज करते हुए हम सोडियम मेटल को अलग कर लेते हैं। किसमें से, सोडियम जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड होता है ना, पिघला हुआ जो सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल को आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो मोल्टन आपके पास इक्वस सोडियम क्लोराइड होता है, नेल्सन सेल्स को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा प्रिपेयर करते हैं जो कि NaOH होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है, हम एल्यूमिनियम का जो मेटल होता है हम आराम से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। उसके बाद है 4 वाले पॉइंट में इन्होंने कहा है, कॉपर को जब रिफाइनिंग होती है, कॉपर को रिफाइनिंग करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट में इन्होंने कहा है, जो मेटल्स की प्लेटिंग की जाती है, मेटल्स की है मतलब एक प्लेट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो की जाती है वो भी किसके ज़रिए की जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की वजह से की जाती है। मतलब आप ऐसे कहते थे कि जो चादर चढ़ाई जाती है ना मेटल्स पे, तो उसे भी उस भी किसके ज़रिए चढ़ाई जाती है, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की वजह से चढ़ाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी हमने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, डाउन सेल्स को यूज़ करते हुए जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड होता है उसमें से हम सोडियम मेटल को बाहर निकाल सकते हैं, प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो है
जो हमारे पास इक्वस सोडियम क्लोराइड होता है वो नेल्सन सेल्स को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कास्टिक सोडा प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, कॉपर की रिफाइनिंग होती है, वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की वजह से होती है। उसके अलावा मेटल्स के ऊपर जो प्लेटिंग की जाती है, मतलब एक तह चढ़ाई जाती है, वो भी किसके ज़रिए चढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की वजह से चढ़ाई जाती है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के ये क्या हैं, यूजेस हैं। ठीक है, ये किस लिए ये हमने इसके यूजेस पढ़ लिए हैं। अच्छा, ये आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक, एक तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा, उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टू टाइप्स को के बारे में पढ़ा कि टू टाइप्स हैं, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को डिटेल से डिस्कस किया है, उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।